जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा 2 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग है। सभी को दशहरे की विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी का प्यार हम सब पर, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अधर्म पर धर्म की विजय हमेशा से होती आई है और चलती रहेगी। बुराई का हमेशा नाश होगा और भलाई का हमेशा ही मान होगा, सम्मान होगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे कहा कि बेटे का बहुत बड़ा संकट आपने काटा है, तो बेटे की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना। संजय जी, कल मैं ऑफिस से, बेटा और मेरे पापा घर पे अकेले थे और आजकल व्हाइट वॉश का काम चल रहा है। छोटे मोटे संकटों से तो गुरुजी हमेशा ही उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना कहती हूँ गुरुजी का। तो व्हाइट वॉश का काम चल रहा था, तो हमारी गैलरी में नोटिस आ रखा था कि बाहर गैलरी में व्हाइट वॉश होगा। लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट छोड़ी हुई थी कि जब तक मैं ना हूँ, सैटरडे संडे मैं अपने सामने ही करवाऊंगी, तभी आप झूला डलवाएंगे। लेकिन विदाउट मेरी इंफॉर्मेशन की झूला टांगा झूले वाले ने, और उसमें से एक आदमी, गैलरी का दरवाजा खुला होने के कारण अंदर तक आ गया। मेरा बेटा अकेला था घर में। वैसे तो गुरुजी हमेशा उसके साथ हैं और मेरे पापा सो रहे थे। कैमरे से कनेक्शन मैंने करवा रखा है अपने फोन में, तो मैं उसको ऑफिस से बैठ के भी देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो उसका इमीडिएटली फोन आया कि मम्मा बहुत शोर आ रहा है और कोई हमारी गैलरी से कमरे तक आया है। और जो झूला और चेयर वाला होता है, उसका जो चेयर पार्ट होता है उसको उतार के उन्होंने अंदर रखा हमारी परमिशन के बिना। संजय जी, ये बहुत बड़ी घटना है, जिसके लिए मैंने अपनी सोसाइटी के स्टेट ऑफिस में कंप्लेन भी डाली कि कैसे बिना इंफॉर्मेशन के झूला टांगा गया सफेदी के लिए। मुझे बताया नहीं गया, टावर गार्ड को बताया नहीं गया, और वो बंदा अंदर तक आके सामान रख के जा रहा है। अगर उसके हाथ में कोई हथियार होता या कोई ऐसी चीज होती, जो चाकू या कुछ ऐसी चीज, क्योंकि आजकल कोई टाइम का भरोसा नहीं है, वो बेटे पे रख सकता था। बेटे ने इमीडिएटली मुझे कॉल किया कि मम्मा 2 लोग अंदर आए हैं और वो भी गैलरी में है। तो मैंने इमीडिएटली नीचे टावर गार्ड को फोन किया, उसको ऊपर बुलाया कि बिना परमिशन के कैसे वो अंदर आ सकते हैं। बहुत बड़ी घटना थी, जिसने मेरा दिल दहला दिया। और फादर 80+ है, तो एक से ज्यादा उनको नहीं समझ में आया क्या चल रहा है क्या नहीं। बट ये बहुत रिस्की था। वो बंदे अंदर आके कहते झूला टांगे, इमीडिएटली गार्ड को बुला के गार्ड ऊपर आ, उनको बाहर हटाया कि बिना परमिशन के कैसे अंदर घुसे हैं। मैं गुरुजी का लाख लाख करोड़ शुक्राना कहती हूँ। सारी जिंदगी भी मेरी बीत जाए, बट मैं ये शुक्राना नहीं उतार पाऊंगी गुरुजी का, जो उन्होंने कल मेरे बेटे के और पापा की रक्षा की है। मुझे नहीं पता कि उनके क्या विचार हो सकते थे। वो अंदर आए हैं, चाहे वो अपना काम करने के लिए सामान अंदर रख रहे थे, बट बिना परमिशन के संगत जी वो कैसे आ सकते हैं। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, तो कोई ऐसी जगह नहीं है छोटी या झुग्गिया जहाँ कोई भी अंदर घुस के आ जाए। कैसे गैलरी से वो बंदा अंदर आके सामान रख रहा है, उसकी इंटेंशन भी है नॉट अवेयर की कैसी है। इमीडिएटली कोई एक्शन लेके गार्ड को बुलाया, बेटे को कहा कि अब दरवाजा बंद करो, कोई अंदर ना आए। गैलरी में लॉक लगा के गया हमारा टावर गार्ड, और आके मैंने बहुत ही बुरी तरह से डांटा है स्टेट ऑफिस को। अब कल बोला है मैंने एक्शन लेने के लिए, देखते हैं लेंगे या नहीं, बट ये बहुत बड़ी घटना थी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत रक्षा की मेरे बेटे की। गुरुजी, मैं आपका करोड़ों बार मैं सर झुका के मत्था टूट के आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, बहुत शुक्राना जो आपने रक्षा की है मुझे, बेटे और पापा की तरफ से शुक्राना मैं कहती हूँ गुरुजी, जो आपने बहुत बड़ा संकट काटा है गुरुजी। ऐसा कभी दोबारा ना हो गुरुजी, प्लीज अपनी कृपा करिएगा, मेहर करिएगा गुरुजी। अभी भी मैं सोचती हूँ उस चीज को तो मेरा दिल बिल्कुल दहल सा जाता है। चाहे उनकी इंटेंशन कैसी भी थी संजय जी, बट कुछ भी हो सकता था। एक शुक्राना घर में गुरुजी ने गैस के से रिलेटेड भावी सत्संग सुनाए हैं, तो मेरे फादर साहब ने एक दिन गैस जला के छोड़ दिया, तो बेटे ने समय पे पहचान लिया कि गैस जल रही है। उसने इमीडिएटली उनको बुलाया कि नानू आपने गैस जलती हुई छोड़ दी है। और कुछ भी हो सकता था कि लाइट जला सकते थे, एसी चलता रहता है, कहीं से स्पार्क पकड़ लो, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ गुरुजी का।
अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे सपने में नाग देवता के दर्शन कराए हैं। मैं थोड़ा डर तो गई थी संगत जी, वो नाग सब जगह घूम रहा है, तो मेरा पूरा परिवार है घर में, मैं सबको कह रही हूँ कि बच के रहो बच के रहो। और थोड़ी देर के बाद वो पता नहीं कहाँ पर्दों के पीछे से कहाँ चला जाता है। दहशत तो हो ही गई थी, एक रंग बिरंग कलरफुल सांप था। तो गुरुजी आप ही की महिमा आप ही जान सकते हैं, आपने स्वप्न में आके दर्शन दिए हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप पल पल हमारे साए रहते हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में हमें दर्शन देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। कल जो आपने नाग देवता के रूप में दर्शन कराया उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे हैं, अलर्ट संभल के रहे। तो गुरुजी आपने सब देखना है, मेरे अपने कौन है जो मेरे होते हुए भी अपने नहीं है। बार बार आप हस्बैंड से सत्संग सुनाते हैं कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है या कोई थर्ड पार्टी, बट आपने एक दो बार समझाया कि थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि बाहर की औरत हो, घर का ही कोई बंदा थर्ड पार्टी बन के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करता है। आपने बार बार ससुराल पक्ष की तरफ इशारा भी किया है। तो गुरुजी आप ही जाने जहान हो, सब कुछ आप जानते हो, सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। रिश्ता तो टूटना होता था, कब का ही टूट चुका होता गुरुजी, आप नहीं चाहते ये टूटे। बाकी जो कर्म कटवाने हैं वो आप कटवा ही रहे हैं, मियाँ बीवी के रूप में, हमारे पति पत्नी के रूप में जो हमारे माड़े कर्म थे वो आप कटवा रहे हैं, ताकि आगे जाके हमें और ना सजा भोगनी पड़े। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बार बार हेल्थ से रिलेटेड भी सत्संग सुनाते हैं, जॉब से रिलेटेड भी सत्संग सुनाते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी कितने टाइम और ये जॉब लिखी है, और मुझे नहीं पता कि आगे और क्या चैलेंजेस आने हैं, लेकिन आप बार बार मुझे अपनी हेल्थ से अलर्ट होने के लिए कहते हैं कि हेल्थ रहेगी तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगी। अपने पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है संगत जी, क्योंकि मैं ना तो अपने बेटे पे ध्यान दे पाती हूँ, पूरा टाइम मैं सोचती रह जाती हूँ कि वो पीछे बैठ के टीवी देख रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, अकेला होता है, कुछ भी कर रहा है, ना मैं उसको पूरा टाइम दे पाती हूँ। तो मैं इसके लिए अपने आप को बहुत गिल्ट फील करती हूँ। तो गुरुजी आपके ऊपर ये सब छोड़ रखा है, जैसा आपको ठीक लगे। जॉब कब तक आपने चलवानी है, बट मैं टेंशन फ्री होके कर सकूं गुरुजी, ऐसे मुझे दाद दीजिएगा गुरुजी प्लीज। आपने कहा कि हस्बैंड का ये लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और अब वो वहां से धोखा खा चुके हैं, तो उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, तो वो मोड़ रहे हैं हमारी तरफ। तो गुरुजी मेरे मन में अभी भी खटास है गुरुजी, मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं ये पुरानी बातें भुला के सब कुछ माफ कर सकूं, क्योंकि उन पुरानी बातों में मेरी भी गलती रही है गुरुजी। कहीं ना कहीं मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम बहुत ही मूर्ख लोग हैं गुरुजी, लेकिन आपने हमें समय रहते संभाल लिया गुरुजी, ताकि आगे तक और बात ना बढ़े। आप मुझे इस दलदल से निकाल के लाए हैं गुरुजी, मैं आपका क्या शुक्राना गुरुजी। मेरे पास अल्फाज नहीं है गुरुजी, शब्द नहीं है गुरुजी। आपने मुझे कीचड़ से निकाला है गुरुजी। क्या मेरी परिस्थिति थी संजय जी, मैं जानती हूँ। जब मैं पीछे देखती हूँ मुड़ के तो मेरा दिल बिल्कुल खट्टा हो जाता है कि क्या परिस्थिति उस समय होके आई, और उसका प्रभाव मेरी बिटिया पर भी पड़ा है और आज मेरे बेटे पर भी पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं झल्लाई हुई हूँ। अभी भी पुरानी बातों को भूलने में बहुत समय ले रही हूँ मैं गुरुजी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आप मुझे बार बार कहते हैं माफ करके आगे बढ़, तो गुरुजी प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए, मैं सबको माफ करके आगे बढ़ूं और मैं अपने मन से गंदे विचारों, कटु भावनाओं को निकालूं गुरुजी। और आप जिस परिस्थितियों से मुझे निकाल के लाए हैं, मैं क्या थी और आपने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। जिन परिस्थितियों से आपने मुझे निकाला है, मैं कभी भी आपका देना नहीं दे पाऊंगी गुरुजी। बच्चों को संभालने के लिए, मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है, काढ़ा पीना है, वॉक करनी है, तो गुरुजी मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है। डेली नहीं बट ऑन एंड ऑफ मैं कर रही हूँ गुरुजी। अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि सितंबर तक मुझे परिस्थितियों का सामना और जो कठिनाइयां आ रही है सफर करना ही है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि अपने दिमाग से मैं गलत ख्यालों को निकाल दूं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि आप हैं तो अपने गुरु पर विश्वास रख, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने कहा कि परिवार को बुरी नजर लगी हुई है और वो नजर रिश्तेदारों की ही है, उसे उतारने के लिए आपने कहा है कि सुबह एक चुटकी हल्दी डालकर पानी पीना है और शुक्राना करते रहना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मुझे चोट लगने का भी खतरा है, तो गुरुजी आप ही मुझे बचाएंगे। जो बाकी मेरे कर्म में लिखा है, वो जितने से कर्म मुझे भोगने हैं वो तो मुझे काटने हैं गुरुजी।
लेकिन आपको हम कम से कम तंग करें, हमारे कष्ट आप कम से कम लें गुरुजी, ऐसी कृपा करना गुरुजी। बाकी जो चोट लगनी है मुझे पता है, आप तो मुझे हाथों में ही उठा लोगे गुरुजी। आपने क्योंकि बेटे से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया कि उसके रिलेटेड सत्संग सुनना, उसको गोदी में उठा लूंगा, तो इसमें आपने उनको गोदी में उठा रखा है, दोनों बच्चों को गुरुजी, फूलों की तरह आप उनको उठाते हैं, कष्ट पहुंचने से पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत सारी माफी और अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि हम जो हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा घर में कलेश कम होगा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि पति पहले से शांत रहेगा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि बच्चों पे बहुत संकट आने वाला था, जो आपने टाप दिया है, और उसके लिए आप मुझे बार बार एक सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। मैंने कोशिश की मैं चारा पता कर सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि चारा कहाँ से लाऊं जो मैं गाय को खिला सकूं। आपने बुधवार को खिलाने के लिए सलाह दी है गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये उपाय भी आप यथा समय करवा देंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना दीन करोली बाबा जी का, जो बिल्कुल गुरुजी की तरह वही मैसेज रिपीट करते हैं, जो दोनों तरफ से पैरेलल चल रहे हैं। आप नीम करोली बाबा जी कहते हैं तेरे अपने ही है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नजर लगा रहे हैं। तो बाकी गुरुजी और नीम करोली बाबा जी हैं, तो मुझे किसी बात की डर नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा जी। आपने कहा कि माता रानी और आप मेरे रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि ससुराल वाले घर में आकर ही टोना टोटका करते हैं, और ये जो कर रहे हैं गुरुजी आप उन्हें सद्बुद्धि देंगे गुरुजी। अब तो काफी समय से आपकी मर्जी के बिना कोई यहाँ आया ही नहीं है गुरुजी। बाकी जो वो कर गए हैं गुरुजी, तो आप ही काटेंगे, आपने ही सब देखना है गुरुजी। मेरे बस का खेल नहीं है गुरुजी। जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, वो हमें उपाय बताना गुरुजी, ताकि हम समय पे कर सके। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बिटिया आपसे जुड़ना भी चाहती है और उसके मन में बार बार विश्वास का भाव डगमगा भी जाता है, तो गुरुजी उसको अपना मंत्र जाप कराना गुरुजी। उसको अपने चरण शरण में ही रखो गुरुजी। पढ़ाई करते सहे और गलत विचारों को दिमाग से निकाले गुरुजी। अभी कहीं जाने के लिए थोड़ा सा टेंशन में है कि जाऊं ना जाऊं, तो गुरुजी आप से बार बार पूछती भी है कि पर्ची डालो ना डालो, फिर पीछे हट जाती है। तो गुरुजी प्लीज अगर आपको उचित लगे तो उसको वहाँ लेके जाना गुरुजी। अगर वो जो इनवाइट उसको आए, अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो गुरुजी आप ही देखना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों पे पल पल अपनी कृपा रखना गुरुजी। अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। त्योहार लग चुके हैं संगत जी, सबके लिए त्योहार बहुत मंगलकारी रहे, बहुत सारी खुशियां लेके आए, और हम गुरुजी के बताए वचनों पर चलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं एक शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने जब बोला कि अपने सत्संग सुनाओ, उसके पीछे गुरु महाराज का क्या रीज़न था। गुरु महाराज कहते थे कि जो नई संगत है वो जब जुड़ती है तो वो उनको एक विश्वास होता है कि वो सही जगह पे हैं, वो सही दरबार में हैं। और संगत जी, जब हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हम सत्संग के रूप में उसको बताते हैं, तो उससे गुरु महाराज कहते थे सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। संगत जी, गुरु महाराज तो ब्लेसिंग्स पता नहीं कितने पहले से दे रहे थे, मुझे ही नहीं पता चला। मेरे को 2007 में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुआ था संगत जी, और मेरे को ब्रीदिंग में इश्यूज होते थे, और जिसकी वजह से मेरे को बहुत कॉफिंग होता था और मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरा वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता गया, और संगत जी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। फिर गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम में दर्शन दिए। अब संगत जी, गुरु महाराज ने दर्शन दे के ब्लेसिंग्स दे दी। अब मम्मा ने मेरी जो दर्शन उनको मिले, वो मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं की, लेकिन और ये शायद गुरु महाराज की मर्जी ही थी कि गुरु महाराज बिना अपने आप को दिखाए, बिना कुछ बताए ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे। संगत जी, मुझे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था ये प्रॉब्लम क्या है। फिर डायग्नोज हुआ और होम्योपैथिक इलाज से मैं उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ गई। और संगत जी, जैसे वो प्रॉब्लम आई, एक
कुछ दिन ऐसे आए कि वो प्रॉब्लम अपने आप ही चली गई, मेरे को पता ही नहीं चला। और ये सब गुरु महाराज की कृपा थी। संगत जी, भगवान हमें बिना बताए कल्याण करते हैं। लोग हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो 10 बार सुनाते हैं, लेकिन भगवान जी, हमारे गुरु जी, उन्होंने मुझे दिखाया भी नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं, लेकिन कल्याण कर दिया, क्योंकि वो भगवान है। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। संगत जी, जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारे हमारे साथ हार्डशिप्स हैं, ये हमारे कर्म होते हैं। लेकिन इतने प्यारे गुरुजी हमारे, जो हमें इन कर्मों के भार से ये हमारा कर्मों का भार कम करते हैं। वो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखी। संगत जी, मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई थी, लेकिन पापा को एक खरोच भी नहीं आई। कोविड में मेरे पापा को कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल लो हुआ। ही वॉज देयर इन ICU फॉर 10 days। जब वो आए तो घर पे उनको एक पिजन मरा हुआ मिला। संगत जी, गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की हैं। और एक दिन गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया और धीरे 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 सब चीज़ें अनफोल्ड होने लगी कि अभी तक जो सांसें चल रही हैं वो गुरु महाराज की बख्शी हुई हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, रोम रोम से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, हम कितनी बार भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर लें, लेकिन हम गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते। लेकिन जितनी बार हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, एक मन में ग्रैटिट्यूड, एक मन में थैंकफुलनेस, एक मन में एक होप कि कुछ गलत नहीं होगा, ये हमेशा फील होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि शुक्राना करते रहना चाहिए। कई बार हमारा मन बेवजह घबरा जाता है, कई बार हमारा मन प्रॉब्लम्स के कारण घबरा जाता है, लेकिन अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है, हमारा जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुलनेस पे केंद्रित होता है। इसलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हम समाज में रहते हैं और समाज एक परिवार का ही रूप है। ये परिवार हमारे एक छत के नीचे रहने वाले जितने सदस्य हैं उनसे मिलकर भी बनता है। हमारे जो अपने कहलाते हैं, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, उन सब से मिलकर भी बनता है। हमारा पड़ोस भी उसमें शामिल होता है और साथ ही साथ ये समस्त समाज जो एक दूसरे के सहभागी हैं, सहयोगी हैं, उन सब से मिलकर भी बनता है। लेकिन समाज में मधुरता का रहना, निस्वार्थ भाव का होना बहुत आवश्यक, तभी हमारी अपनी भी प्रगति होगी और हमारे साथ औरों की भी। और इसी से हमारा परिवार, देश, हर एक चीज और हर एक जगह समृद्ध बनेगी। लेकिन इतना डीपली हम सोचते कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ आ जाता है हमारा निजी स्वार्थ। और जब निजी स्वार्थ आ जाता है तो उस स्वार्थ के वशीभूत होकर हम इतने निकृष्ट कर्मों को करते चले जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हमने क्या कर डाला। और यहीं से हमारे कर्म बहुत बिगड़ जाते हैं। और जब कर्मों को फेस करने की बारी आती है, तब हमें वो सामर्थ्य और सहनशीलता रहेगी कहाँ जाती है। संगत जी, ये सहते 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 आधी उम्र निकल गई। कुछ भी नहीं था, सब कुछ धुंधला था और इसी को नियति समझकर मैं बस जीवन जीते चली जा रही थी। सोच लिया था कि यही मेरी नियति है, यही मेरा भाग्य है और इतना मुझे मिला है, यही मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे ही जीना है। और ना ही मुझमें कोई सामर्थ्य है, ना ही मुझमें कोई टैलेंट है। बस जितना समाज ने दे दिया वो तो मेरा अहोभाग्य है। और यही समझकर अंदर जो टैलेंट था वो कहाँ दबते चला गया। और लोग
कितना भी गंदा व्यवहार करें, अपमानित करें, निकृष्ट दर्जे की एक जो लाइन होती है उससे नीचे गिरा दें, और उस पे भी अगर 2 शब्द गलती से उन्होंने बोल दिया अच्छे से मीठे भावों से, तो इतना एहसानमंद हो जाना उन लोगों का, कुछ ऐसे ही जीवन शैली में जीते चली आ रही थी संगत जी। आज वो दिन जब याद आते हैं तो गला भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी रहमत और कृपा की है मेरे गुरुजी ने मुझ पर, मुझे अपने आप से मिलाया, मेरे ध्येय, मेरे उद्देश्य को मन में जगाया, मुझ में वो आत्मविश्वास जगाया कि मैं कुछ हूँ, मुझ में कोई सामर्थ्य है जो मैं समाज को अपना योगदान प्रदान कर सकती हूँ। और इस विश्वास के जगने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कैसा जीवन जी रही, और संगत जी अपने आप के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर उस परमेश्वर की रहमत से मिला है, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसका भी ख्याल रखें। हम इतने अंधे और अपने प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि औरों की सेवा करना, औरों का ख्याल रखना, औरों का ध्यान रखना, यही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है अपना ख्याल रखना। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लंबे समय तक औरों का ख्याल रख पाएंगे, अपनों का ख्याल रख पाएंगे और इस समाज को कुछ दे पाएंगे। तभी सही मायने में ये मिला हुआ मनुष्य जन्म है, उसका सदुपयोग होगा। यदि हम ही अपने आप को लाचार बना लेंगे, अस्वस्थ बना लेंगे, तो हम तो औरों से सेवा लेते रहेंगे, हम कहाँ से किसी की सेवा करने के योग्य बचेंगे। समझ मिली गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से सर्वप्रथम शुक्राना करती हूँ। ये बात मुझे इस बात पर से समझ में आई संगत जी कि हर शादी में इन लॉज की तरफ की जो शादियां होती है, हालांकि ये चीज मैंने बचपन से सहन की है संगत जी, कि शादी ब्याह में हम लोग जब जाते थे, और स्पेशली आफ्टर मैरिज तो बहुत महसूस किया मैंने कि, और होता ये है कि हमारे साथ में रहने वाले लोग ही सहयोगी बन जाते हैं औरों के। तो शादियों में जाते थे तो हर जगह रोड़े अटकाना, व्यवधान उत्पन्न करना। तो शादी में होता क्या है, नए कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, अच्छा दिखने की होड़ पे लग जाना कि और उससे ज्यादा हम अच्छे दिखे। और आजकल तो ऐसा है कि सब कुछ कैटरर्स ये वो सब रेडीमेड होते हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हैं। और जब संगीत का समय हो या ऐसे कोई आयोजन होते हैं अलग अलग वजहों से, चाहे मेहंदी के हो, चाहे हल्दी हो, चाहे संगीत हो, तो उस समय जिसमें जो कला होती है वो निखर कर हम प्रस्तुत कर पाए, इस प्रयास में होते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने ये महसूस किया, आज मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, हर एक को पता है कि हमारे घर की इस बहू में क्या योग्यता है, कौन सा टैलेंट है और कौन सा टैलेंट नहीं है। तो उनका प्रयास हमेशा यही रहा कि जो टैलेंट है उस टाइप का आयोजन करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सिंगिंग, एक होता है डांस। तो अगर सिंगिंग आता है तो वो तो आयोजन होने ही नहीं देना। कहीं कोई गलती से कोई सिंगिंग कर भी रहा है तो इतने मतलब टॉप मोस्ट लेवल का सिंगर खड़ा कर देना कि छोटे मोटे सिंगर वहां खड़े करने की होने की हिम्मत ही ना दिखाए। पहली चीज तो वैसा कोई आयोजन होने ही नहीं देना, और सिर्फ डांस डांस का प्रोग्राम करते रहना। मतलब इतना डोमिनेट करते हैं, इतना डोमिनेट करते हैं। और कपड़ों का बोलो, हर चीज का बोलो, पार्लर अगर जाना है तो जानबूझकर ले जाना, अपने परिचित के यहाँ ले जाना और उससे ऐसा कुछ करवा देना कि चेहरा और ब्लैक दिखे, और डिमोरलाइज करना, डोमिनेट करना, इतना डिप्रेशन में डाल देना कि जहां हम एक इस तरह के आयोजन को जब अटेंड करके आते हैं तो एनर्जाइज्ड अपने आप को फील करते हैं। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को डिप्रेशन में डाल लिया करती थी संकट जी, और घर में आने के बाद हस्बैंड, पति, अंकल का एटीट्यूड इस तरह का रहता था कि ये सब बातें मेरे सामने कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जो चीखना, चिल्लाना, झगड़े, लड़ाई कई दिनों तक वही चलते रहते थे। तो ये हमेशा रहा है संगत जी। लेकिन इस बार
अभी हमें फिर जाना है, बट गुरुदेव इस बार साथ हैं। वो इतना मतलब इतनी सुंदर सुनियोजित तरीके से हर चीज की मेरी तैयारी करवा रहे हैं, शॉपिंग से लेके तो हर चीज की। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता या ऐसा भी हो सकता। पहले से मेंटली प्रिपेयर रखना, अपनी मजबूत बनाना मेरे मन को, कि कभी ऐसी नौबत आई, सामने वाला तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करे तो तुम्हें क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है, कितना लाउडली या कितना सॉफ्टली बोलना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा किस तरह से करनी है, कैसे अपना प्रेजेंटेशन करना है, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, छोटी से छोटी बात से लेके तो बड़ी से बड़ी बात पर कैसे हम किसी और पर निर्भर ना रहें, नई जगह पर जाने के बाद भी कैसे हम अपने आप को पहले से प्री प्लान होकर चले। संगत जी, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी है कि हर स्त्री का सम्मान सम्मान बना रहे, वो जैसी भी हो उसके सम्मान की रक्षा हो, कहीं भी उसकी अवहेलना ना हो, उसे अपमानित महसूस ना होना पड़े। इस बात की रक्षा मेरे गुरुजी कितनी करते हैं कि मेरी बेटी जाने वाली है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, उसकी हिम्मत मुझे बननी है, कितनी रक्षा करते हैं संगत जी। और जब ऐसी बारी आती है ना संगत जी, मैंने देखा है हमेशा गुरुजी ने एक सत्संग अलग अलग तरीके से क्यों ना हो, उसमें नया नया सत्संग रहता है, बट वो सत्संग जरूर सुनवाते हैं कि तेरे ऊपर बहुत लांछन लगने वाले हैं, तेरा मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये सत्संग सुन। ये सत्संग जरूर सुनाते हैं संगत जी, क्योंकि ऐसी जगहों पर वो लोग तैयारी में रहते हैं कि हम किस तरीके से इसका अपमान करेंगे, मतलब प्लानिंग करके करते हैं। मैं गुरुदेव का शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी संगत जी, कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, वो ना वो शब्दकोश है, ना मेरी वाणी में वो सामर्थ्य है। ये केवल सुंदर शब्दों के द्वारा संजोकर नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मेरे सच में हृदय की गहराइयों के मेरे भाव हैं कि कितना कहाँ कहाँ वो ध्यान रखते हैं कि किस किस तरह की एक हम समाज में रहते हैं तो कैसी कैसी तकलीफें हमारे जीवन में आती है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मानसिक हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, सोशल समाज में हमारा सम्मान बरकरार रहे, ये भी हमारी एक सामाजिक हेल्थ है। और इस हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं गुरुजी। व्यवहारिक रूप से हमें अपमानित ना होना पड़े, सामूहिक रूप से हमें अपमान का सामना ना करना पड़े, ये कितना जरूरी है। कई बार इस तरह की चीजों से भी इंसान इतना टूट जाता है कि अपने आप से विश्वास खो देता है, दोबारा उठ खड़े होने की उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पाती, जब तक कोई अपना ही उसे बहुत गहराई से सहारा ना बनकर खड़ा हो उसके साथ। और ये सहारा आजकल कहाँ मिलता है संगत जी, ढूंढने से भी नहीं मिलता। अपने अपनों के काल बनकर खड़े हैं, जान लेने को तैयार, छुप कर वार करते हैं। कोई सामने से वार करे तो समझ आता है, हम कहीं ना कहीं उससे बचने की, बच पाए या ना बच पाए, बट प्रयास तो कर सकते हैं। लेकिन जो छुप कर वार करेगा उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे, तो हम उससे बचेंगे कैसे। और कई बार तो जीवन का अंत हो जाता है, ऐसे छुपे दुश्मन कभी सामने हमें आ ही नहीं पाते हमारे, और हम जीवन का अंत कर चुके होते हैं, हमारी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है, और ये हमारे अपनों में ही छुपे होते हैं, चेहरे पर मुखौटे लगाकर। उनके मुखौटे कभी गिर ही नहीं पाते, लेकिन गुरुदेव ने हर एक का मुखौटा हटाकर मुझे दिखा दिया संगत। बचपन से लेके अब तक की पूरी जर्नी मुझे दर्शन करवा दी कि कहाँ कहाँ किस तरह से मुझ पर वार हुए हैं, किन किन लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं। एक सीरीज की तरह मुझे ड्रीम में वन बाय वन सबके चेहरे दिखा दिए, कोई नहीं बचा, सबकी पहचान करा दी। और अब कहते हैं, अब बता तुझे किसकी जरूरत है, जब मैं तेरे साथ खड़ा। तू शुक्राना करने के बहाने क्यों ढूंढती है, बिना स्वार्थ के कभी शुक्राना नहीं कर सकती। और एक बहुत सुंदर सत्संग मैंने सुना था, आंटी कह रही थी कि आज का दिन मेरा बिना किसी मुसीबत के और बिना संघर्ष के चला गया, ये कितना बड़ा शुक्राना है। और इस बात को हम गहराई से देखें तो सच में बहुत बड़ी बात है वो दिन
जिस दिन हमें कोई परेशानी नहीं आई, हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरे, वो दिन हमारे लिए कितना बड़ा खूबसूरत वरदान है उस परमेश्वर का दिया हुआ। इसके लिए तो शुक्राना अनंत 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 बार बनता है। गुरु जी, आपने इतनी समझ दी, लोगों की पहचान कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वरना हम तो यही समझते थे कि किसी ने मीठे बोल हमसे बोल लिए, बहुत प्यारी सी मुस्कान देकर, तो वो तो हमारा बस अपना है, गहराई से हमें चाहने वाला है। हम उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। समझ में नहीं आता था कि ये तो हमें लूट रहा है, धीरे-धीरे खोखला बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, हमारी सारी प्रोग्रेस को रोक रहा है और एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेगा। हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो मासूमियत से उसे उतना ही प्यार देते चले गए जितना वो देने का शो ऑफ कर रहा था, दिखावा कर रहा था। सही मायने में आपने पहचान कराई इस दुनिया की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इनको इनकी ही जुबान में इनके वारों को फेल करना है, ये सब चीज आप मुझे सिखा रहे हैं, अपनी बेटी को समझदार बना रहे हैं। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।